सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कर ले पहले सब कुछ कर ले। वो देखे उधर चंदा कर रहा है, वो देख। ए तुम ना छोड़ दो, चंदा करवा छोड़ दो, उन्हें चुपचाप हजरत राख है उन्हें चुपचाप ही कर लो। तकरीर सुनबन ना। कुरान शरीफ में आया इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन। कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। बहुत माना खेज आयत है अजमत भाई। जो सुनेगा ही नहीं कबूल क्या करेगा। एक खतीब का नाम याद आ रहा मुझे। उनकी तकरीर सुन करके 10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो गए थे। सुभान अल्लाह। मुकर्रिर थे हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला, जो मदीना शरीफ में गए, काफिरों के बीच में। इस्लाम वहां उस वक्त तक नहीं पहुंचा था। सोचे कहाँ तकरीर करूं, तो कुएं के पास खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। मदीने का डॉन है साद बिन मुआज। उन्होंने तलवार और नेजा लेके भेजा, जाओ मुसअब बिन उमैर को मार के आ। उसैद बिन हुजैर को भेजा। दौरान तकरीर ही वो बोलता है, कहां से आया तू और हमारे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहा। बंद कर, और जहां से आया वहां लौट। तो उन्होंने जवाब दिया, अव तजलिस व तस्माअली इन रदीत अमरन कबिलत व इन करिहत फअज़लना अन्का मा तकरह। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे तो कबूल कर लीजिएगा, बुरी लगेगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो काफिर होके भी इतना समझदार था कि उसने नेजा जो हजरत मुसअब की तरफ उठाया था, उस जमीन पे गाड़ा और कहता, अनसफ्त, तूने इंसाफ वाली बात की है, चल तुम्हारी बात सुनता हूं। फिर उन्होंने तकरीर सुनी। आधे से ज्यादा मजमा दुकानों पर है और अय्याशियां कर रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कमेटी को समझता भाई। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि परिंदा भी पर मारने से पहले 10 बार सोचे। क्या वजह है कि हमारे नबी 3 लोगों को भी कहीं भेजते थे तो एक को अमीर बनाते थे, बकिया 2 को कहते थे उस एक की इत्तिबा तुम पर लाजिम है। इस 3 लोगों में एक का अमीर बनना और उसकी इत्तिबा लाजिम करार देना, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी ने दिया ही नहीं। और इससे जान की भी हिफाजत है और माल की भी हिफाजत। एक की इत्तिबा करना। यहां जो कमेटी का अमीर होगा खुद उसका ठिकाना नहीं होगा। रास्ते में पार्किंग एरिया बनाया गया, गाड़ियां रोड पे खड़ी। मैंने कहा हजरत से गाड़ी रोड पर क्यों पार्किंग नहीं है? बोले पार्किंग है फिर भी लोग। मैंने कहा लोग नहीं,
जलसा कैसा होता मैं बताता हूं। रिवर फ्रंट पे एक जलसा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, थ्योरी नहीं बयान कर रहा। रिवर फ्रंट का अहमदाबाद साबरमती के किनारे सिर्फ मैदान का किराया था 2 लाख रुपए। उस फ्रंट का किराया 2 लाख रुपए। पीर की हैसियत से हुजूर ताजुल शरीयत थे, खतीब की हैसियत से हुजूर मुहद्दिस कबीर थे, नाइबे खतीब की हैसियत से खादिम गुलाम जिलानी अजहरी था, और एक से एक गुजरात के सैयद सलीम बापू समेत कई बड़े उलमा थे। उस मजमा को कंट्रोल करने के लिए 1700 रजाकार थे। हर 100 का एक लीडर था और हर लीडर के पास एक वॉकी टॉकी था। और जितने मेहमान थे हर एक के साथ में एक मेजबान, उसका फ्लाइट का टिकट उसी के पास, नजराना उसी के पास, 4 व्हीलर उसी के पास, गेस्ट रूम उसी के पास, ताला चाबी उसी के पास, खाने का सिस्टम पूरा मेनू उसके पास। के हजरत क्या खाएंगे ये आप ही को पूछना, आप ही को खिलाना, इतने बजे स्टेज पर लेकर के आना, ये कार की चाबी और ये लिफाफा। नीज प्रोग्राम के बाद में अहमदाबाद के जितने मजार आते हजरत को घुमाना भी। इतना हाई फाई सिस्टम था उसमें। जब गाड़ी एंट्री कर रही थी तो लाख वीवीआईपी आदमी हो, गाड़ी अलाउ नहीं। वॉकी टॉकी का मेन लीडर बोलता था कि फला गेस्ट है तो ही गाड़ी अंदर घुसती थी। यहाँ हर कसो नाकस रोड पे खड़ा हो जा रहा, दुकानों पे खड़ा, वो देखे वो 3 लोग दौड़ रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि फिलिस्तीन में आज भी बारूद और बम से लोग मारे जा रहे हैं। उसे होश ही नहीं कि एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ अपनी गोद में देख रही है। एक छोटा बच्ची बोलती है मैं रब की बारगाह में जाके शिकायत करूंगी। उसे पता ही नहीं कि दुनिया में अंडर टेबल इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे खिलाफ तैयार हो चुके हैं कि हमारा नाम निशान यूं ही खत्म हो जाएगा। सीबीएसई पैटर्न से इस्लामिक सिलेबस को खत्म कर दिया गया। अदालत ये हमारा लफ्ज था, फैसला करने वाले को काजी कहा जाता, उसको खत्म करके जज बैठा दिया और हम एंजॉय कर रहे हैं। भाई अदालत हमारी इजाद है, उमर फारूक आजम ने इजाद की थी। काजी उल कुजात पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस ऑफ आलम इस्लाम दैट इज नेम्ड इमाम अबू यूसुफ रदियल्लाहु ताला। ये सब हमारी इजाद। अब उसकी जगह क्या किया मालूम है? बोला कि तुम्हारा काजी रहेगा मगर जज तो हम रहेंगे आईने हिंद के हिसाब से। तुम्हारा काजी तुम्हारे मामलात को देखेगा। ये लॉलीपॉप। अब धीरे क्या हुआ, काजी का बेटा भी काजी है, अगरचे वो दरब ज़ैदुन की तरकीब नहीं जानता है। पूरे इंडिया का हाल बता रहा हूं। हर मोहल्ले में काजी है, हर शहर में काजी है। काजी ये शहर के नाम से चलता भी है। लोग निकाह और तलाक तक, निकाह तक जाते, तलाक तक भी वहां नहीं जाते, तलाक तक कोर्ट तक जा रहे हैं। जब ही तो मोदी ने पूरे बैंडी लगा दिया और पूरा बहस हुई थी 5 जजों की। इफ गॉड कंसीडर्स इट अ सिन इट कांट लीगल, दैट इज लाइक दैट पेनल्टी व्हिच फॉर सम इज सिंफुल बट लीगल, कैन अ लॉफुल मैन बी अ सिंफुल? व्हाट इज द सिन इन द आईज ऑफ गॉड? कैन इट बी वैलिड इन लॉ? 3 तलाक तो इस्लाम में भी गुनाह है ना, तो जब गुनाह है तो होती क्यों? उठा के बैंड लगा दिया। ये बैंड क्यों किसने लगवाया? शाहबानो जैसे कमबख्त औरतों ने और उनकी नस्ल की दूसरी आजाद ख्याल औरतों ने, जो मामलात, दीनी मामलात को कोर्ट में लेकर के गए। हासिल ये कि मैं ऐसे माहौल में मेरी तकरीर हो भी नहीं पाती है। मैं बुनियादी तौर से मेहनत और मशक्कत पढ़ाई करके तकरीर करने का मिजाज रखता हूँ। गैर आलिम को तकरीर करने की इजाजत आला हजरत ने भी नहीं दी। हम भी ये ऐलान करते हैं कि होना भी नहीं चाहिए। मौजू रिवायात भी नहीं होना चाहिए। एथेंटिक और हवाले के साथ में आप बात करें। एक तकरीर से 10,000 लोग कलमा पढ़ लिए। आज के उर्स से कितने हजार लोग तौबा करेंगे? एक भी ये दावा नहीं कर सकता कि आज मैं सुधरूंगा इसलिए उर्स में जा रहा हूं। 3 बड़े हमले हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। 3 बड़े हमले। एक हमला है अल्लाह है ही नहीं। बाज़ाब्ता एक ग्रुप बन गया भाई, उसको एथिस्ट कहा जाता है। वो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं।
लादीनियत इल्हाद और बाज़ाब्ता दलाइल है उनके पास, अल्लाह के न होने के दलाइल है उनके पास। दूसरा ग्रुप है जो नबी को नहीं मानता, और तीसरा ग्रुप है जो वली को नहीं मानता। और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं जो ये वली को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दलील आपके पास भी नहीं, क्योंकि सुनते नहीं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन कुरान शरीफ में आया, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। इंसान माँ की नहीं सुन रहा, बाप की नहीं सुन रहा, वो तो चंद लोग किसी न किसी तरह बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि बैठे हुए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तो, वरना सुनने वाले तो वो काफिर थे जो मुसाब बिन उमैर की बात सुन करके कबूल किए, और इतने जबरदस्त तरीके से कबूल किए कि खुद अपने आप में हजारों काफिरों को कलमा पढ़ा दिया उन लोगों ने। खुद तो दाखिल हुए, दूसरों को भी दाखिल कर दिया उन्होंने। और वो भी किस पोजीशन में? तलवार लेके आए थे मारने के लिए मुकर्रिर को, खतीब को। एक और खतीब का नाम मैं लेता हूं, हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु तआला। उन्होंने तकरीर की, और तकरीर सिर्फ 3 लाइन की थी। अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। बस यही तकरीर थी, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। इतनी ही तकरीर को सुनकर सुनने वाले कितने लोग थे? 7000। 7000 लोगों ने जब ये 3 लाइन की तकरीर सुनी तो 2 लाख से ज्यादा लोगों से लड़े, और इतनी बुरी तरीके से लड़े कि चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा 800 साल तक सबसे ऊंचा लहराया। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। एक्चुअली जो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास नॉलेज है, यकीनन ऑफ कोर्स, लेकिन नॉलेज जो है ये इजाफी चीज है, रिलेटिविटी चीज है, ये दूसरे की बनिस्बत करते हुए नॉलेज। और इसी में अशरफ अली थानवी डिसमिस हो गया था। या मैं इसका मुनकर नहीं हूं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है, मगर किस चीज का नॉलेज है और कितना नॉलेज। एक छोटी सी मिसाल है, फ्लेक्सन एक गोली है, टेबलेट है, उसका कंपोजिशन क्या है ये आप बता सकते हैं? ये डॉक्टर बताएगा, जो मेडिकल लाइन से पढ़ा है वो बताएगा। ऐसे ही दीन क्या है ये स्कूल वाला, कॉलेज वाला या 10, 20 साल, 40, 50 साल का आदमी नहीं बताएगा। दीन क्या है ये तामीर अदब पढ़ने वाला बताएगा, ये अनवार शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, ये कानून शरीयत, बहार शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, या फिर वो बताएगा जो इन पढ़ने वालों की बातें सुनते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, जो सुनते हैं। आप में बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र है 50 साल। क्या 50 साल उम्र होने की बुनियाद पर वो दीन को समझ सकते हैं? अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस तरह ये बताता हूं, इस तरह समझाता हूं कि ये मोबाइल है। आप 1 साल के बच्चे को दे दे तो वो मुंह से काटेगा या तो पानी में फेंक देगा, और वही 50 साल का हो जाएगा तो साफ करके सेव करके पॉकेट में रखेगा। 1 साल के बच्चे को आप डायमंड दे दे तो वो लात मार के ही किक बाय फुट्स अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, तो दूर कर देगा लात मार के। मगर वही 50 साल की उम्र में तिजोरी में डायमंड को बंद करके रखता है। ये जो 50 साल के बाद तिजोरी में बंद किया, ये नॉलेज कहां से आया, ये समझ कहां से आई? उम्र बढ़ने की वजह से, या उसकी वैल्यू को पढ़ा या सुना उसने इस वजह से? यकीनन आप कहेंगे उम्र बढ़ने की वजह से ये चीज नहीं आती। अगर उम्र बढ़ने की वजह से आती तो उसी इंसान को यहाँ से उठा करके 1 साल की उम्र में आदिवासी में जरवा में डाल दिया, अंडमान निकोबार में, जहाँ अल्लामा फजल खैराबादी का मजार है। वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, वो 10 की नोट को पहचानते ही नहीं, वो कागज समझ के लात मार देते, फेंक देते, और सिक्का दे तो उसको रख लेते, वो सिक्का को पैसा समझते हैं। 1 साल का बच्चा वहां डाल दे आप और आईफोन दे दे उसको, वो फिर लात मारेगा, वो फिर बम बारूद समझ के फेंक डालेगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज, दीन की समझ ये उम्र बढ़ने से नहीं आती है,
ये पढ़ने से आती है या फिर पढ़ने वालों की बातें सुनने से आती है? 3 सवाल है और 3 का जवाब देके मेरी गुफ्तगू आधी हो गई, आधी खत्म हो जाएगी। अल्लाह नहीं है, उसने दलील ये दिया कि अल्लाह है तो कहां है, टाइम क्या है, किस जगह रहता है, इसके कोई खारिज में किसी तरह तो किसी शक्ल के साथ में तो वो होगा, कोई तो सूरत होगी। इसका जवाब ये है कि ये हम जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये इस गैलेक्सी से कर रहे हैं जिसमें बिगेस्ट स्टार दैट इज सन in 8 planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and 146 moons। हमारी जो गैलेक्सी है, आइंस्टाइन ने कहा ये 4 डायमेंशन में है। 4 डायमेंशन, इसका लेंथ है, इसका विड्थ है, इसका हाइट है और इसका टाइम। 4 डायमेंशन से कोई बाहर नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वक्त। कहीं आप जाएंगे, आप आगे आगे चल रहे किसी के तो यह है लंबाई, किसी के बाजू में चल रहे तो यह है चौड़ाई, आप किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं छत के ऊपर, यह है ऊंचाई, और कितने बजे आप पहुंचेंगे यह है टाइम। इससे कोई चीज बाहर नहीं। ये कहना है उन लोगों का जो अल्लाह को नहीं मानते कि अल्लाह है कहां। तुम कहते हो कि अल्लाह टाइम से भी पहले था, दैट इज इम्पॉसिबल। जब टाइम नहीं था तो अल्लाह कैसे हो गया? तुम कहते हो स्पेस से में अल्लाह नहीं है, तो दैट इज आल्सो इम्पॉसिबल। अगर अल्लाह है तो किसी न किसी जगह पर तो होगा। और इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि ये मोबाइल हमने बनाया है। क्या हम मोबाइल में हैं? नहीं, दुनिया अल्लाह ने बनाई है। इसलिए अल्लाह मुतहय्यिज होने से, दुनिया में मुतहय्यिज होने से, मुतजस्सिम होने से पाक। अगर हम अल्लाह को टाइम में मानेंगे तो अल्लाह टाइम का मोहताज हुआ, और जो मोहताज होता है वो खुदा नहीं होता है, वो मखलूक होता है, वो खालिक नहीं हो सकता। अगर अल्लाह को हम स्पेस में मानेंगे किसी जगह में, तो अल्लाह उस जगह का मोहताज हुआ, और खुदा की तारीफ ही यही है जो वो किसी का मोहताज ना हो, फिर जगह उससे मफजूल, जगह अफजल हो जाएगी। और ये किताबों के अंदर आया है कि कायनात की कोई शय नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से और हमेशा रहेगा। अगर आप ये कहे कि, बल्कि इसको फलसफा में आप जाएंगे तो मौजूद जो है, मौजूद ये 2 तरह के। एक वो मौजूद जो हमेशा से है, कल भी था, अभी भी और कल भी होगा। एक वो मौजूद जो कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। 2 मौजूद। हम लोग जो मौजूद है ये कल नहीं थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे। इस मौजूद को मुमकिन कहा जाता है। और जो कल भी था, अभी भी है, कल भी होगा, इस मौजूद को वाजिब कहा जाता है। ये जो हम और आप हैं, हमारे बाप दादा हैं, ये सब के सब मुमकिन है। ये जो आपका गांव है, टेक्टारी नाम है इसका, ये मुमकिन है। ये जो किशनगंज बिहार है, ये मुमकिन है। ये जो जमीनों आसमान है, ये मुमकिन है। कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, ये सब मुमकिन है। वाजिब वो है जो कल भी था, अभी भी है और हमेशा होगा। और वो वाजिब सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला, वो सिर्फ एक है। अब सवाल ये है कि हमारे नबी क्या है? वाजिब हमारे नबी हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। वाजिब ज़कात नहीं देता, हमारे नबी ज़कात का सिस्टम और नियम बताया। वाजिब खाता नहीं, हमारे नबी खाते पीते हैं। वाजिब चलता नहीं, हमारे नबी चलते हैं। वाजिब मुतजस्सिम नहीं, हमारे नबी मुतजस्सिम है। फिर हमारे नबी क्या है? अब दूसरा मौजूद 2 ही बताया था मैं, एक अल्लाह मौजूद, एक हम लोग मौजूद। अब दूसरा मौजूद हम लोग जिसको मुमकिन कहा जाता है। नबी वाजिब तो है नहीं, मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है।